हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि डर और साहस साथ साथ कैसे चल सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन डर आपको रोक देता है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ डर को समझाती है बल्कि साहस से जीने की असली कला सिखाती है। ओशो की करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। चैप्टर 1, साहस क्या है? एक ऐसा पल जब दिल जोर से धड़क रहा हो, हाथ कांप रहे हों और मन कह रहा हो रुक जा, लेकिन फिर भी आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। बस वही है असली साहस। करेज इज गोइंग इन टू द अननोन इन स्पाइट ऑफ फियर। मतलब साहस का यह अर्थ नहीं कि डर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि डर मौजूद है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। डर और साहस साथ साथ चलते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि साहसी व्यक्ति को डर नहीं लगता, लेकिन ओशो कहते हैं अगर डर नहीं है तो साहस की कोई ज़रूरत ही नहीं। एक सैनिक, एक पर्वतारोही, एक कलाकार, सभी डरते हैं, लेकिन उनका साहस इस बात में है कि वे डर को फील करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो पैराशूट जंप करता है। डर कम नहीं होता, लेकिन उसकी इच्छा डर से बड़ी होती है। साहस एक संपत्ति है, कोई परिणाम नहीं। ओशो समझाते हैं कि साहस कोई एक बार होने वाला कारनामा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हर उस छोटे निर्णय में होता है जहां आप आरामदायक विकल्प छोड़कर असुविधाजनक सच को चुनते हैं। ओनली बाय टेकिंग रिस्क्स, बाय एक्सेप्टिंग चैलेंजेस विल यू बी एबल टू इवॉल्व। क्यों हम डरते हैं? डर बचपन से सिखाया गया है। गिरोगे तो चोट लगेगी, नौकरी छोड़ी तो भूख लगेगी, गलती की तो शर्मिंदगी होगी। धीरे धीरे हम सुरक्षा को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं सिक्योरिटी इज डेथ, ओनली इनसिक्योरिटी लीड्स टू लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू करेज। साहस एक आंतरिक बदलाव लाता है। जब आप डर से आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान तीनों बढ़ते हैं। साहस हमें जीना सिखाता है, सिर्फ जिंदा रहना नहीं। तो दोस्तों, ओशो के अनुसार असली सवाल ये नहीं कि डर कैसे हटाएं, बल्कि ये है क्या आप डर के साथ जीना सीख सकते हैं? और यही साहस की शुरुआत है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर डर जीवन का हिस्सा है तो हम कैसे जानें कि कौन सा डर हमें रोक रहा है और कौन सा बचा रहा है? यही जवाब छुपा है अध्याय 2 में। क्या आप तैयार हैं अपने डर का सामना करने के अगले कदम के लिए? अध्याय 2, डर को समझना। डर हमारा दुश्मन नहीं है। डर एक ऐसा शब्द जिससे हम भागते हैं, छिपते हैं। लेकिन क्या आपने कभी डर को समझने की कोशिश की है? ओशो इस अध्याय में कहते हैं डर के साथ लड़ने की कोशिश ना करें। वॉच इट, अंडरस्टैंड इट एंड यूल सी इट स्टार्ट्स फेडिंग अवे ऑन इट्स ओन। 1, डर को दुश्मन मानना सबसे बड़ी भूल है। ओशो स्पष्ट करते हैं डर एक नेचुरल भाव है, जैसे प्यार, गुस्सा, खुशी। डर हमें खतरे से बचाने के लिए है, लेकिन आज का इंसान हर डर से बचना चाहता है, बिना समझे कि कौन सा डर रक्षक है और कौन सा अवरोधक। आप सड़क पार करते हुए ट्रक को देखकर रुकते हैं, ये डर जरूरी है। लेकिन अगर आप अपने सपने को इसलिए नहीं जी रहे क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो ये डर आपको जीने नहीं दे रहा। डर को 2 हिस्सों में बांटिए। 1, सर्वाइवल फियर, जीवन रक्षा का डर, जरूरी है। 2, साइकोलॉजिकल फियर, कल्पनात्मक डर, यही असली समस्या है। 2, समाज ने डर को औजार बना दिया है। हमें बचपन से सिखाया गया बुरा मत बोलो नहीं तो सजा मिलेगी, ज्यादा सवाल मत पूछो नहीं तो अपमान होगा। धर्म, राजनीति, स्कूल, सभी ने डर का उपयोग नियंत्रण के लिए किया। द पीपल इन पावर डोंट वॉन्ट यू टू बी करेजियस, दे वॉन्ट यू टू बी ओबीडियंट। जो समाज साहसी लोगों को खतरा मानता है, वह समाज कभी मुक्त नहीं हो सकता। 3, डर को ऑब्जर्व करना सीखो, लड़ो मत। ओशो एक ध्यान तकनीक सुझाते हैं। जब डर आए उसे देखें, उस पर टिप्पणी मत करें, न बचें न भागें, बस उसे विटनेस करें और वो खुद ही बदलने लगेगा। अध्याय 3, भीतर की द्वंद्व स्थिति को कैसे शांत करें। कभी आपने गौर किया है कि जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं, जैसे नौकरी बदलना, किसी रिश्ते को खत्म करना या कोई नया सपना पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाना, तो भीतर से 2 बिल्कुल विपरीत आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक आवाज़ होती है जो कहती है करो, कूद पड़ो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और दूसरी कहती है रुको,
कहीं गिर गए तो क्या होगा, ये जोखिम मत लो। यही है भीतर का द्वंद्व, वो मानसिक संघर्ष जिसमें इंसान खुद से ही उलझ जाता है। ओशो इसे इस तरह समझाते हैं, योर मिजरी इज नॉट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, इट इज बिकॉज यू आर डिवाइडेड विद इन। हम सोचते हैं कि हमारी बेचैनी का कारण बाहर की परिस्थितियां हैं, लोग, समाज या हालात, लेकिन असल में यह बेचैनी तब पैदा होती है जब हमारे भीतर दो हिस्से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। एक अंदर की लड़ाई, दो मन, दो दिशाएं। हर व्यक्ति के भीतर दो मानसिक ताकतें सक्रिय होती हैं। एक हिस्सा होता है जो उड़ना चाहता है, जो बदलाव चाहता है, जो कुछ नया आजमाने को उत्साहित होता है, और दूसरा हिस्सा होता है जो सुरक्षा चाहता है, जो पुराने ढर्रे पर चलना पसंद करता है, जो बदलाव से डरता है। ये द्वंद्व सतत चलता रहता है। यही कारण है कि अक्सर हम निर्णय नहीं ले पाते या लेकर भी असमंजस में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आपका एक हिस्सा कहता है, चलो रिस्क लो, जिंदगी एक बार ही मिलती है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। और दूसरा हिस्सा डर से कहता है, रुको, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इस स्थिति को ओशो बहुत स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। यू आर टॉर्न बिटवीन द नोन एंड द अननोन एंड दिस टीयरिंग अपार्ट इज सफरिंग। दर्द तब होता है जब हमारा मन ज्ञात जो है और अज्ञात जो हो सकता है के बीच फंसा होता है, और जब तक यह द्वंद्व बना रहता है तब तक सच्चा निर्णय लेना असंभव होता है। 2. द्वंद्व से मुक्ति का पहला चरण, स्वयं के प्रति ईमानदारी। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ जो हम बोलते हैं वह दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। हम भीतर से डरे होते हैं लेकिन बाहर से साहसी दिखने का अभिनय करते हैं। हम बदलाव की चाह रखते हैं लेकिन हर दिन उन्हीं आदतों में उलझे रहते हैं। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन हर निर्णय दूसरों की स्वीकृति पर टिका होता है। इस आत्मविरोध का ही नाम है अंतर्विरोध, और जब तक हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक यह द्वंद्व चलता रहेगा। समाधान क्या है? अपने मन की गहराई में जाकर पूछना, मैं क्या वास्तव में चाहता हूं? बाहर की आवाज़ों, समाज, परिवार, डर, अपेक्षाएं को एक क्षण के लिए चुप कर देना और भीतर की उस मौन आवाज़ को सुनना जो हमारी सच्चाई से जुड़ी होती है। लिसन टू योर इनर वॉइस, इवन इफ इट लीड्स यू इनटू डेंजर, इट विल बी वर्थ इट बिकॉज इट इज योर ट्रूथ। ओशो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि भले ही वह रास्ता कठिन हो, अगर वह आपके सत्य से उपजा है तो वह आपको भीतर की पूर्णता देगा जो कोई और राह नहीं दे सकती। 3. ध्यान। द्वंद्व को देखने और उससे पार जाने की कुंजी ओशो ध्यान को महज एक तकनीक नहीं बल्कि एक विज्ञान मानते हैं जो हमारे मानसिक संघर्षों का समाधान है। ध्यान का उद्देश्य है कि हम अपने भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं को बिना पक्षपात, बिना हस्तक्षेप के देखें। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आप एक तीसरे दृष्टिकोण में प्रवेश करते हैं जिसे ओशो साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव क्या है? ये वह स्थिति है जब आप विचार नहीं बनते बल्कि विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। आप डर को देखते हैं लेकिन आप डर नहीं होते। आप लालच को देखते हैं लेकिन उसमें बहते नहीं। और जब आप खुद को देखने वाला बना लेते हैं तभी भीतर की आवाज़ें शांत होने लगती हैं। निर्णय अब किसी दबाव से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। 4. स्वीकार्यता। आत्ममुक्ति द्वंद्व का अंतिम और सबसे गहरा समाधान है। स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना। ओशो कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, बी अटरली योरसेल्फ। जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, अपने डर को, अपने साहस को, अपनी उलझनों को, तब आप भीतर के किसी हिस्से को दबा नहीं रहे होते। और यही दबाव ही तो द्वंद्व की जड़ है। स्वीकृति का मतलब है, मुझे डर लगता है और ये ठीक है, मैं बदलाव चाहता हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं, मैं असमंजस में हूँ लेकिन इससे मेरी योग्यता कम नहीं होती। ये समझ आपको उस आंतरिक शांति की ओर ले जाती है जहाँ कोई संघर्ष नहीं बचता, केवल स्पष्टता, मौन और सामंजस्य होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भीतर की उलझनों, दोराहों और मन की खींचातान से थक चुके हैं तो याद रखिए, बाहर की शांति तभी संभव है जब भीतर का युद्ध शांत हो जाए। और ये तब होता है जब आप अपने भीतर की दोनों आवाज़ों को पहचानें, अपने सत्य के प्रति ईमानदार हों,
ध्यान के माध्यम से साक्षी भाव में उतरें और खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें। लेकिन सवाल ये है, अगर हम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लें तो क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? क्या हम अपनी असली पहचान के साथ बिना डर के जी सकते हैं? इसी सवाल का उत्तर छिपा है अगले अध्याय में, जहां ओशो बताते हैं भीतर की सच्चाई को बाहर की दुनिया में कैसे जिया जाए। क्या आप तैयार हैं अपने असली स्वरूप को जीने के लिए? समाज की परवाह किए बिना अध्याय 4, असली खुद को जीना। समाज की परवाह किए बिन हम सभी के मन में एक न एक बार ये सवाल जरूर उठा होगा, अगर मैं खुद को पूरी तरह से बिना किसी डर के दुनिया के सामने रखूं तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं वो बन जाऊं जो मैं दिल से हूं, न कि वो जो दुनिया मुझसे चाहती है? हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कैसे जज करेंगे, या कहीं हम अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे। लेकिन इस डर के पीछे ही छुपी है असली आज़ादी की चाबी। ओशो कहते हैं, करेज मीन्स टू बी योर सेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट कॉन्स्टेंटली वॉन्ट्स यू टू बी समथिंग एल्स। ये साहस ही है, खुद को वैसा स्वीकार करना जैसा आप वास्तव में हैं, जब पूरी दुनिया चाहती है कि आप कोई और बन जाएं। एक, समाज की अपेक्षाएं बनाम आपकी सच्चाई। जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, एक अदृश्य सा ढांचा हम पर थोप दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे का डर जिंदगी के हर फैसले से पहले होना चाहिए। हमें बताया जाता है कि अच्छे बच्चे ऐसे बोलते हैं, लड़कियां ऐसे नहीं करती। तुम्हारा फर्ज है कि तुम परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरो। धीरे धीरे ये बाहरी आवाज़ें हमारी भीतरी आवाज़ को दबा देती हैं। हम खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं और जो वास्तव में है वो कहीं भीतर दबकर रह जाता है। ओशो कहते हैं, सोसाइटी लव्स रोबोट्स नॉट रियल ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज रियल पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड दैट्स डेंजरस। यानी समाज ऐसे लोगों को पसंद करता है जो आज्ञाकारी हों, पूर्वानुमेय हों, क्योंकि वे आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। पर असली इंसान जो खुद की सच्चाई जीता है, वह हमेशा सवाल करता है, बदलाव लाता है, और यही समाज को असहज करता है। दूसरी, नकली मुखौटे पहनने का बोझ। समाज में स्वीकार्यता पाने के लिए हम खुद पर एक के बाद एक नकाब पहनते जाते हैं। हम मुस्कुराते हैं जब भीतर दुख का समंदर हो। हम ठीक हूं कहते हैं जब भीतर सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। हम एक ऐसा मुखौटा ओढ़ लेते हैं जो हमें सामाजिक बनाता है, लेकिन हमारी आत्मा को खोखला करता जाता है। इसका नतीजा, हम दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक जो दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जो सचमुच में है। ये दोहरापन धीरे धीरे अंदर से थका देता है। एक समय आता है जब हम खुद को ही भूलने लगते हैं। ओशो कहते हैं, लिविंग अ लाई इज द रियल डेथ, लिविंग योर ट्रूथ इवन इफ इट्स रिस्की इज लाइफ। अर्थात झूठ जीना असली मौत है, और अगर आप अपनी सच्चाई को जीते हैं, चाहे वह रास्ता जोखिम भरा ही क्यों ना हो, वही असली जीवन है। 3, असली खुद को जीना ही असली साहस है। दुनिया में बहादुरी को अक्सर बाहरी कामों से जोड़ा जाता है, लड़ाई जीतना, रिकॉर्ड तोड़ना, जोखिम उठाना। पर ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ा साहस है अपने असली रूप में जीना बिना माफी मांगे। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें तिरस्कार झेलना पड़ सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, समाज सवाल कर सकता है, लेकिन इस दर्द से होकर ही मुक्ति का रास्ता निकलता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी युवा का सपना है कि वो एक कलाकार बने, पर उसका परिवार कहता है तुम्हें इंजीनियर बनना है क्योंकि वही सुरक्षित है। अगर वो युवा अपने परिवार के डर को समझते हुए फिर भी अपने दिल की सुनता है, तो वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा बन जाता है जिसने खुद से समझौता नहीं किया। 4, सच्चे होने के फायदे। जब हम अपने असली स्वरूप को अपनाते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा जन्म लेती है। हम अधिक रचनात्मक हो जाते हैं, ज़्यादा शांत और संतुलित महसूस करते हैं, क्योंकि हम अब एक अभिनय नहीं कर रहे, हम बस हो रहे हैं। इस सच को ओशो इस तरह व्यक्त करते हैं, एक आदमी जो अपनी सच्चाई जीतता है दूसरों के लिए एक प्रकाश बन जाता है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं तो आप न सिर्फ खुद को रोशन करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। आपका असली रूप ही इस दुनिया को दिया गया सबसे अनमोल योगदान है। 5, समाज से कैसे न डरें। ओशो कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। ये वाक्य एक ऐसा जादुई मंत्र है
जिसने न जाने कितनों के सपनों को कैद कर रखा है। तो इससे कैसे बाहर निकलें? ओशो की सलाह है, समाज को एक तमाशे की तरह देखना शुरू कीजिए। आज जो लोग आपको सराह रहे हैं वही कल आलोचना करेंगे, लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपकी सचेतना वही है जो सदा आपका साथ निभाएगी। एक सरल अभ्यास, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने एक बार भी अपने असली रूप को जिया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। तो दोस्तों, असली साहस कोई युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होना है। ये रास्ता अकेलेपन की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि जब आप भीड़ से हटते हैं तो कुछ समय अकेले रहना ही पड़ता है। लेकिन क्या यह अकेलापन दर्द है या किसी गहरे जुड़ाव की शुरुआत? ओशो इस फर्क को साफ करते हैं। अकेलापन और एकांत में अंतर क्या है, और क्यों एकांत ही आत्मा से मिलने का पहला द्वार है? इसका उत्तर छिपा है अध्याय 5 में। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए? अध्याय 5, अकेलापन और एकांत, डर से शांति तक की यात्रा। कल्पना कीजिए, आप एक पार्टी में हैं, आपके चारों ओर लोग हैं, हंसी ठिठोली चल रही है, लेकिन आपके भीतर कुछ चुप है। एक ऐसी चुप्पी जो शोर में भी बोलती है। या फिर एक सफल करियर, परिवार, दोस्त, सब कुछ है, लेकिन दिल के किसी कोने में खालीपन है, जैसे कुछ मिसिंग है जिसे आप छू नहीं सकते। अगर आप इन अनुभवों से गुजरे हैं तो आप अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, अलोननेस के बीच के फर्क को महसूस कर चुके हैं, बस समझा नहीं होगा। ओशो कहते हैं, लोनलीनेस इज द एब्सेंस ऑफ द अदर, अलोननेस इज द प्रेजेंस ऑफ योर सेल्फ। यानी अकेलापन उस कमी का अनुभव है जब हम किसी दूसरे की उपस्थिति के बिना अधूरे लगते हैं, जबकि एकांत स्वयं की पूर्ण उपस्थिति का उत्सव है। यह अध्याय उसी यात्रा के बारे में है जहां हम डर और दर्द से गुजरते हुए अंततः शांति, मौन और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। एक, अकेलापन, लोनलीनेस क्या है? भावनात्मक परतें। अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं है, ये एक गहरी भावनात्मक पीड़ा है। ये तब जन्म लेता है जब हम अपनी पहचान को दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं और वो व्यक्ति, रिश्ता या भूमिका हमसे छिन जाती है। उदाहरण, जब कोई रिश्ता टूटता है, जैसे कि ब्रेकअप या किसी प्रिय की मृत्यु, तो वह खालीपन सिर्फ उस व्यक्ति की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि उस आत्म पहचान का भी विघटन होता है जो हमने उसके साथ जोड़ी थी। ओशो इसे और गहराई से समझाते हैं। लोनलीनेस इज अ नीडीनेस, अ बेगिंग बोल, इट इज डिपेंडेंस डिस्गाइज्ड एज लव। यानी अकेलापन भीतर की अधूरी जरूरतों का वो कटोरा है जिसे हम दूसरों से भरवाना चाहते हैं। इसे हम अक्सर प्यार का नाम दे देते हैं, लेकिन यह दरअसल निर्भरता होती है। इसलिए अकेलापन हमें बेचैन करता है, क्योंकि यह हमें अपनी अधूरी आत्मा से रूबरू कराता है। यह हमें हमारे भीतर की खोखलेपन का आईना दिखाता है, और सबसे बड़ी बात, यह हमें दूसरों पर हमारी भावनात्मक निर्भरता दिखाता है। 2, एकांत, अलोननेस क्या है? आत्मा की पूर्णता। अब आइए एकांत को समझें। जहां अकेलापन एक जख्म है, वहीं एकांत एक शक्ति है। ये वह अवस्था है जब आप स्वयं के साथ पूरी तरह सहज हो जाते हैं। आपको किसी दूसरे के कॉन्फर्मेशन या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती, न प्यार की भीख, न समझे जाने की तड़प। ओशो कहते हैं, अलोननेस इज योर नेचर, यू आर बॉर्न अलोन, यू डाई अलोन, एंड इन ट्रूथ यू ऑलवेज रिमेन अलोन। यानी एकांत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारा मूल स्वभाव है, जिसे हम अक्सर जीवन की दौड़ धूप में खो बैठते हैं। एकांत के लक्षण, मौन में आनंद आना, खुद के साथ समय बिताने में कोई बेचैनी न होना, भावनात्मक स्वतंत्रता, रचनात्मकता में वृद्धि। एकांत वह भूमि है जहां आत्मा खिलती है। ये वह स्पेस है जहां जीवन में पहली बार हम खुद को देखते हैं, बिना मुखौटे, बिना अभिनय। 3, लोग अकेलेपन से डरते क्यों हैं? मन की गहराइयों का सामना लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि अकेलेपन में शोर नहीं होता। वह भीतरी शोर जो हम टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, बातचीत और भाग दौड़ से दबा देते हैं, वह सामने आने लगता है। हमेशा व्यस्त रहना कोई आदत नहीं, ये एक रक्षा प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी अधूरी इच्छाएं याद आने लगती हैं, दबे हुए दुख, बचपन की टीस, असुरक्षाएं सतह पर आती हैं, और सबसे डरावना, मैं कौन हूँ? ये सवाल सामने आ खड़ा होता है।
ओशो कहते हैं, इन लोनलीनेस यू एस्केप इन टू द क्राउड, इन अलोननेस यू फेस योर सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म। अकेलापन हमें भागने के लिए मजबूर करता है, जबकि एकांत हमें ठहरने का अवसर देता है और वहीं से जीवन का रूपांतरण शुरू होता है। शोर, ध्यान द्वारा एकांत को अपनाना, अभ्यास और प्रक्रिया। अब सवाल आता है, क्या हम एकांत की इस अवस्था में जा सकते हैं अगर हम शुरू से ही भीड़ और रिश्तों में रहे हैं? ओशो का उत्तर है हाँ, और वह रास्ता है ध्यान। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, यह खुद के साथ रहने की कला है। ध्यान का सरल अभ्यास, हर दिन 10 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठिए। मोबाइल, किताब, संगीत सब बंद, सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। विचार आए तो उन्हें बिना प्रतिक्रिया के गुजरने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह चुप्पी डरावनी नहीं, गहन है, और यह अकेलापन अब बोझ नहीं, वरदान है। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन इज नथिंग बट एंजॉइंग योर अलोननेस। ध्यान के जरिए अकेलापन एक रूपांतरण से गुजरता है। वह अपरिचित अंधेरे से बदलकर आपके भीतर की रोशनी बन जाता है। 5. एकांत से जन्म लेते हैं प्रेम और रचनात्मकता। जब आप भीतर से भर जाते हैं तब आप कुछ मांगने नहीं बल्कि देने की स्थिति में होते हैं। यही असली प्रेम है, जो निर्भरता नहीं, स्वतंत्रता पर आधारित है। ओशो कहते हैं, जब आप भीतर से भरपूर होते हैं तभी आप सच्चा प्रेम कर सकते हैं, बिना मांग, बिना डर। और यही वह भूमि है जहां सृजन होता है। कविता, संगीत, मौन, दर्शन सब एकांत के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। रचनात्मकता तभी फूटती है जब व्यक्ति अकेला होकर भी भीतर से पूरा महसूस करता है। तो आइए इस अध्याय को इस संदेश के साथ समेटें। लोनलीनेस इज अ वुंड, अलोननेस इज अ स्ट्रेंथ। अकेलापन वह स्थिति है जहां हम टूटते हैं, लेकिन एकांत वह शक्ति है जहां हम जुड़ते हैं खुद से। और जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? क्या यह आत्मिक एकांत हमें सामाजिक रिश्तों से काटता है, या क्या यह हमें और अधिक समझ और प्यार के साथ जोड़ता है? इस सवाल का उत्तर छुपा है अगले अध्याय में, जहां ओशो हमें दिखाते हैं कि रिश्ते और प्रेम किस तरह रूपांतरित हो सकते हैं जब वे एकांत की भूमि से जन्म लें। अध्याय 6, प्रेम मांग से मौन तक की यात्रा में मिलते हैं। अध्याय 6, प्रेम और संबंध डर नहीं, स्वतंत्रता से भरे हों। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम किया है जिसमें आपने धीरे धीरे अपनी पहचान खो दी हो? या ऐसा रिश्ता जो शुरुआत में मधुर प्रतीत हुआ लेकिन समय के साथ घुटन और असुरक्षा का कारण बन गया? ओशो एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं, अगर प्यार आपको बांध रहा है तो वो प्यार नहीं, वह सुरक्षा की तलाश है, डर की छाया है। ये पंक्ति हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे प्रेम संबंध वास्तव में प्रेम पर टिके हैं, या वे केवल भय, अकेलेपन और सामाजिक अपेक्षाओं से उपजे हैं? 1. हम प्यार क्यों करते हैं, डर से या आनंद से? अधिकतर लोग प्रेम की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत होती है, कोई जो उन्हें पूरा कर सके, सहारा दे सके, उनके अकेलेपन को भर सके। ये जरूरत अक्सर एक खालीपन से आती है, और ओशो इस प्रेम को भावनात्मक गुलामी कहते हैं। इसमें व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा होता, वह केवल खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। हम अक्सर साथी को एक भावनात्मक सहारा मान लेते हैं और इस कारण उसे अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और भय से बांधने की कोशिश करते हैं। रियल लव अराइजेस फ्रॉम फुलनेस, नॉट फ्रॉम एम्प्टीनेस। सच्चा प्रेम उस व्यक्ति से उपजता है जो भीतर से परिपूर्ण हो, न कि जो किसी और से पूर्णता चाहता है। 2. साहसी प्रेम, जिसमें पकड़ नहीं, पंख होते हैं। ओशो के अनुसार प्रेम तब सच्चा होता है जब वह 2 स्वतंत्र, आत्मनिर्भर व्यक्तियों के बीच होता है, जहां कोई मालिक नहीं होता, कोई अधीन नहीं होता। यह प्रेम स्वामित्व पर नहीं बल्कि सम्मान और स्वीकृति पर आधारित होता है। कल्पना कीजिए, अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका अपने जीवन में कोई नई दिशा लेना चाहता है, क्या आप उसे रोकेंगे या उसका साथ देंगे? ओशो कहते हैं, यदि आप प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति को उड़ने देंगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि वह यदि लौटेगा तो स्वेच्छा से लौटेगा, न कि किसी बंधन से। मुख्य सीख, प्रेम में पकड़ नहीं, पंख होने चाहिए। साथी को नियंत्रित करने की बजाय उसे विस्तार देने की भावना रखें।
डर से उपजा प्रेम हमेशा अस्थायी होता है, जबकि स्वतंत्रता से उपजा प्रेम स्थायी और सुंदर होता है। 3. डर वाले रिश्तों के संकेत। डर आधारित रिश्तों में एक तरह की असहज चुप्पी और लगातार चिंता बनी रहती है। कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। आप हर वक्त अपने साथी के जवाब या ध्यान की प्रतीक्षा में रहते हैं। आप अपनी पसंद नापसंद को दबा देते हैं। बस उन्हें खुश रखने के लिए आप निर्णय लेने से डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उसकी असहमति से रिश्ता टूट सकता है। आप अगर वो चला गया तो की आशंका में जीते हैं। ओशो कहते हैं, सच लव इज रूटेड इन फियर नॉट इन फ्रीडम, एंड फियर ऑलवेज डिस्ट्रॉयज लव। ऐसा प्रेम डर की जड़ से उपजता है, स्वतंत्रता से नहीं, और डर हमेशा प्रेम को नष्ट करता है। 4. प्यार से जुड़ाव लेकिन बिना खुद को खोए। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि केवल एक आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह प्रेम में शामिल होता है लेकिन खोता नहीं है। वह किसी के साथ होता है लेकिन अपनी पहचान, रुचियां, उद्देश्य और स्वतंत्रता को त्यागता नहीं। ऐसा प्रेम एक मुक्त क्षेत्र बन जाता है जिसमें दोनों व्यक्ति न सिर्फ टिकते हैं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी विकसित होते हैं। प्रैक्टिकल बातें। अपने साथी को अकेले समय बिताने की अनुमति और समर्थन दें। अपनी व्यक्तिगत रुचियों, दोस्तों और शौक को जीवित रखें। प्रेम की याचना न करें, प्रेम देना सीखें और उसे सहज रूप से प्रवाहित होने दें। 5वां, सेक्स, वासना और प्रेम। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो का दृष्टिकोण बेहद क्रांतिकारी और साहसिक है। वे कहते हैं कि समाज ने सेक्स को इतना दबा दिया है कि लोग उससे डरने लगे हैं, जबकि सेक्स कोई पाप नहीं बल्कि यह जीवन की सबसे मौलिक ऊर्जा है। लेकिन जब सेक्स सिर्फ शारीरिक या वासना आधारित हो जाता है, तब यह एक स्वार्थी क्रिया बन जाती है जिसमें आत्मा का कोई स्थान नहीं होता। ओशो इस अंतर को स्पष्ट करते हैं। वासना केवल शरीर की तृप्ति है। प्रेम सहित सेक्स एक गहरा मिलन है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। सेक्स विदाउट लव इज जस्ट बायोलॉजिकल, लव ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू पोएट्री। प्रेम के बिना सेक्स केवल एक जैविक प्रक्रिया है, प्रेम उसे कविता में बदल देता है। ओशो हमें प्रेम को डर से नहीं, स्वतंत्रता से जीने की सीख देते हैं। जब प्रेम मांग या अधिकार की बजाय देने और उड़ने की इच्छा बन जाता है, तभी वह प्रेम अपने शुद्धतम रूप में खिलता है। तो क्या आप ऐसा प्रेम कर पाएंगे जो बंधन नहीं बल्कि आकाश बन जाए? तो दोस्तों, साहस, जीवन को खतरे में जीने की खुशी केवल एक किताब नहीं, ये एक आंतरिक क्रांति है। ओशो हमें बताते हैं कि साहस का मतलब है भीतर की आवाज़ को सुनना, डर को पहचानना और उसके बावजूद आगे बढ़ना। हमने अब तक सीखा कि असली साहस का आरंभ भीतर से होता है। खुद को स्वीकारना, समाज से टकराना और अकेले होने की कला सीखना, प्रेम को स्वतंत्रता में बदलना, यही जीवंतता है। हर अध्याय आपको अपने ही जीवन के किसी पहलू को देखने का नया नज़रिया देता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने किस हिस्से को सबसे ज़्यादा महसूस किया। और अगर आप खुद को खोजने की इस साहसी यात्रा में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। शेयर कीजिए इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जो अपने डर से जूझ रहा है, उसे एक नई रोशनी मिल सकती है।